नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन 2D कंटिन्यू करते हैं। 722 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि डायगोनल की माप क्या होगी, जबकि एरिया दिया हुआ है कितना है, 722 है। 722 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण मतलब डायगोनल की माप क्या होगी। तो एरिया बराबर होता है हाफ डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल कितना दिया है, 722। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल में 1444 हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इज इक्वल टू की बाद वाली संख्या कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो 1444 किसका है, 38 का है। तो डायगोनल हो गया 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। दो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का डायगोनल दूसरे वर्ग के डायगोनल से दुगुना है। पहले वर्ग का डायगोनल जो है दूसरे से दुगुना है, तो दूसरा का डायगोनल हम 1 मान लेते हैं। तो पहला का डायगोनल क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का डायगोनल दूसरे वर्ग के डायगोनल से दुगुना है। तो हमसे एरिया में रेशियो पूछता है, एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया बराबर क्या होगा, जब डायगोनल दिया हुआ है तो हाफ डी स्क्वायर का यूज करते हैं। तो हाफ और डी कितना है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और यहाँ हो जाएगा हाफ और डी कितना है, डी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 बार में 2:1/2। रेशियो कभी भी p/q के रूप में नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति में रहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, दोनों में हम 2 से तो मल्टीपल कर देंगे तो 4:1। तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:1। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक वर्ग है जिसका डायगोनल कितना है, 4√2 है। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से दुगुना है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह पहले वाला वर्ग जो है इसके क्षेत्रफल से दोगुना है। तो बड़े वर्ग के डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो हमसे पूछता है बड़े वर्ग की डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो इससे हम यहाँ एरिया पहले निकालेंगे, क्योंकि एरिया जो यहाँ निकलेगा उसके दुगुना इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया बराबर होता है हाफ डी स्क्वायर, हाफ और डी दिया हुआ है कितना, 4√2। तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 2 बार लिखना पड़ेगा, और √2 को 2 बार लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 से 2 काट दिए तो इसका एरिया कितना निकल गया, 16 निकल गया। इसका जितना एरिया है इससे दोगुना एरिया किसका है, 32। ए वाले स्क्वायर का दुगुना एरिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका डायगोनल बताइए। तो डायगोनल बताने के लिए हाफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 32। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64। तो डी इज इक्वल टू 8। तो हमसे दूसरे वाला का डायगोनल पूछा गया है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा इसके डायगोनल पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात पूछता है क्या होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं इसका साइड ए है, चारों साइड इक्वल होता है तो चारों साइड ए हो जाएगा। और इसके विकर्ण, इसके डायगोनल पर खींचे गए वर्ग, इसके डायगोनल पर हम एक वर्ग खींच देते हैं
डायगोनल पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो इसका साइड ए है तो इसका डायगोनल हो जाएगा a√2, जो इसका डायगोनल होगा इसके डायगोनल पर खींचे गए जो वर्ग है उसका साइड हो जाएगा। तो हम एरिया जब निकालने जाएंगे एरिया, तो एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ए स्क्वायर। तो साइड निकाल दी ए स्क्वायर होता है, और इसके डायगोनल पर जो खींचा गया है वो डायगोनल पर खींचा गया उसका साइड क्या है, एरिया इज इक्वल टू निकालेंगे तो a√2 का स्क्वायर। तो a√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा a, और √2 दो बार लिखेंगे तो 2। तो दोनों के बीच रेशियो पूछता है, तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालने जाएंगे। तो एक का एरिया हो a स्क्वायर है और दूसरे का एरिया है a स्क्वायर इंटू 2। तो a से एक बार कट गया तो 1:2 इस दोनों के बीच, दोनों के एरिया के बीच रेशियो होगा। एक वर्ग के प्रत्येक साइड में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक वर्ग है जिसका साइड है, मान लेते हैं कुछ, इसका साइड हम मान लेते हैं सपोज डेट ए है। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक साइड में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे, तो इसका साइड बढ़ा देंगे तो इसका साइड हो जाएगा a+5, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, इसका साइड ए माने हैं तो इसके में 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो a+5 हो जाएगा। इसका एरिया निकालने जाएंगे तो a स्क्वायर, और इसका एरिया निकाले जाएंगे तो a+5 का स्क्वायर निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसके साइड में 5 सेंटीमीटर इसका साइड बढ़ा देते हैं तो एरिया 165 बढ़ जाता है। एरिया 165 बढ़ जाता है, a+5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो a+b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के जगह पर a लिखेंगे और b के जगह पर 5 लिखेंगे, तो 5 दूना 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अब a स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 10a इज इक्वल टू 25 उधर भेज देंगे तो 140, तो a इज इक्वल टू बच जाएगा a इज इक्वल टू 14। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी है। तो साइड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। दो वर्ग का परिमाप 68 और 60 है। दो वर्ग है, एक का परिमाप कितना है 68 है और दूसरे का परिमाप कितना है 60 है। दूसरे का परिमाप 60 है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। दो वर्ग का परिमाप 68 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो इसका पेरीमीटर 48 है 68 है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। और यहाँ इसका पेरीमीटर कितना है 60 है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री 4a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 15 चौका 60 15 हो गया। दोनों वर्ग का पेरीमीटर दिया हुआ था तो पेरीमीटर से हम दोनों वर्ग के साइड को निकाल लिए। अब कह रहा है कि एक तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, एक तीसरा वर्ग का पेरीमीटर ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस दोनों के अंतर के बराबर है। तो एक तीसरा वर्ग का एरिया कितना होगा, तो तीसरा वर्ग का जो एरिया होगा यह दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका एरिया निकालने जाएंगे फर्स्ट वाला का, तो एरिया इज इक्वल टू निकल जाएगा 17 का स्क्वायर 289। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर। यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू हमको निकल जाएगा 225।
तो दोनों के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इस दोनों के एरिया में कितने का डिफरेंस हुआ? $289 और 225 है, 64 आया। तो दोनों में डिफरेंस आया 64 के। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 64 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इसका परिमाप निकालना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो 8 लिखेंगे तो 8 चौक 32, यानी तीसरा वर्ग का जो पेरीमीटर होगा वो 32 होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक वर्ग है, जिसके चारों कोनों से, जिसके चारों कोनों, चार कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, जिसके चारों कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला वृत्त के चाप के आकार के 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए जाए, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग दिया हुआ है जिसका साइड कितना है? जिसका साइड दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस वर्ग का साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके चारों कॉर्नर पॉइंट को सेंटर मानकर जो है ना 2 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक चाप मतलब आर्क काट लिया जाता है, 4 टुकड़े काट लिए जाते हैं। तो टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस का हमको काटना है, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस, टोटल 4 है तो 2 सेंटीमीटर के रेडियस का हमको काटना है। टोटल 4 है तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो शेष भाग जो बच जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग यह जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। 4 सेंटीमीटर दिया है किसका? एक वर्ग का साइड दिया है। इस 4 सेंटीमीटर साइड में 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो हमको 2 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल टाइप के हम काट लेंगे, 4 टुकड़ा काट लेंगे। तो जो 4 टुकड़ा कटेगा, इस चारों टुकड़ा को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? 4 टुकड़ा को हम काट लिए हैं, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़ा है, इस चारों टुकड़ा को जोड़ दीजिएगा तो एक सर्कल बन जाएगा। चारों टुकड़ा को जोड़ देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि यह जो चारों टुकड़ा काटने के बाद जो एरिया बचता है उसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से एक चारों टुकड़ा को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी एक सर्कल का हम वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम घटा लेते हैं तो टोटल में से हम क्या करेंगे? हम एक सर्कल घटा लेंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट में है, इस चारों पार्ट को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। जब हम सर्कल घटा लेंगे तो यह बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा। तो एक दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और पाई आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 4 पाई सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। जो शेष पार्ट बच गया उसका एरिया। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। 63 मीटर साइड वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों शीर्ष पर 4 घोड़ा इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस क्षेत्र को ये नहीं चढ़ पाए वह क्षेत्र कितना होगा? एक वर्ग है, एक वर्गाकार भूमि का टुकड़ा है, इसका साइड दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर, 63 मीटर, और इस जो प्लॉट है इस प्लॉट के चारों कॉर्नर को सेंटर मानकर जो है ना चारों कोनों पर क्या किया है कि 4 घोड़ा को बांध दिया गया है, और कह रहा है कि 4 घोड़ा को इस तरह बांधा गया है कि एक दूसरे तक ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं। तो बताइए कि चारों घोड़ा जिस क्षेत्र के घास को नहीं चढ़ पाएगा उसका क्षेत्रफल कितना है? तो हम पहले वर्ग का स्क्वायर में से हम
वर्ग के स्क्वायर में से किस क्षेत्र को घास को चर पाएगा? इस क्षेत्र के घास को चर पाएगा, इस क्षेत्र के घास को चर पाएगा पूरी तरह। यानी एक सर्कल, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम एक सर्कल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको वह एरिया निकल जाएगा जिस तक घोड़ा नहीं पहुंच पाएगा। तो 63 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर कितना हो गया? तो 63 में का आधा कितना हुआ? तो रेडियस जो हो गया 63 का आधा रेडियस हो गया, 63 का आधा। आर स्क्वायर है तो हमको 2 बार लिखना होगा। अब 63 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिहाई 9, 6 3 18, 3969 माइनस 7 से काट देते हैं, 7 9 63, 2 से काट दिए 11। अब हमारे पास बच गया 99 में हमको 63 से मल्टीपल करना होगा। 9 तिया 27, 2 बच गया, 9 तिया 27 और 2 29, बच गया 5, 9 6 54 और 5, इसका आधा है तो 62 का आधा हो गया 32 और 18 दूना 36, यानी 32.8 इसमें से हम घटा लेंगे, 18.5 घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 3969 में से हमको 3218.5 घटाना होगा। 0.5 आ गया, 0 5 7 750.5 आ गया, 850 इजिकल टू 850.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कॉर्नर पॉइंट ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधा घंटा के बाद कॉर्नर पॉइंट दूसरे कॉर्नर पॉइंट पर पहुंच जाता है। अच्छा, जो उसके ऑपोजिट में है। यदि उसका गति 8 किलोमीटर पर आवर हो तो मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के किसी पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट ए से साइकिल चलाना शुरू किया और आधा घंटा के बाद वह अपोजिट कॉर्नर की तरफ पहुंच जाता है, यानी सी की तरफ पहुंच जाता है। आधा घंटा के बाद यानी टाइम दिया है कितना? हाफ आवर, और वेलोसिटी कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। तो ए से साइकिल चलाना शुरू किया और बी आया, बी से आया सी, क्योंकि वह अपोजिट कॉर्नर पर चलाता है। तो कह रहा है कि इस मैदान का, इस वर्ग का एरिया निकालने के लिए तो हम देखते हैं कि यह कितना डिस्टेंस है, ए बी और बी सी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे कितना है। तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, आधा घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 4 किलोमीटर दूरी यानी ए से बी और बी से सी आने में 4 किलोमीटर उसको डिस्टेंस हुआ। तो यह वर्ग है तो यह भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, यह भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। इसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है। टोटल इस दोनों मिलाकर 4 किलोमीटर होना चाहिए, 4 किलोमीटर होना चाहिए। अब हमसे इसका कह रहा है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। साइड 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक गोलाकार क्षेत्र यानी सर्कल और एक वर्गाकार क्षेत्र, एक वर्गाकार क्षेत्र यानी स्क्वायर, दोनों के परिधि समान है। परिधि समान है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों बराबर है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का एरिया कितना है? 484 वर्ग मीटर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर 484 है। तो ए इज इक्वल टू हमको निकालना होगा तो 22 निकल जाएगा। तो
तो हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का एरिया क्या होना होगा। तो दोनों का इसका सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr और इसका पेरीमीटर होता है 4a। तो 4 लिख दिए, a हमको मालूम है a बराबर 22 है तो 22 लिख दिए। इसका सरकमफेरेंस है 2π का मान हो गया 22/7, रेडियस हमको मालूम नहीं है। अब हम कैंसिल करते हैं तो 22 से 22 कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है 2 बार में, यानी r/7 = 2 तो r 14। तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये सर्कल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ सर्कल = होगा, एरिया ऑफ सर्कल = होता है πr²। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r कितना है, r 14 आया है तो 14πr² है। तो 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14 और 22 दूना 44 में हमको गुना करना होगा 14 से, 4 चौका 16 और 16 एक 17 में हम 44, यानी 616 इसका वर्ग मीटर इसका हो जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल = 616 मीटर स्क्वायर। धन्यवाद।